इमेजिन कीजिए आप एक मार्केट में खड़े हैं। आपके पास एक बहुत ही फ्रेश टेस्टी स्ट्रॉबेरीज का एक बॉक्स है एंड उसे आपको बेचना है, लेकिन आप उन स्ट्रॉबेरीज को बेच ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले के मैंगोज, एप्पल्स और बाकी सब फ्रूट्स देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि काश मेरे पास भी वही सब होता। और इसी चक्कर में जो ऑलरेडी आपके पास है आप उसकी वैल्यू ही नहीं करते। ये वीडियो फ्रूट्स के बारे में नहीं है, ये आपके टैलेंट के बारे में है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है, आपकी वॉइस, आपकी स्टोरी, आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में है। बहुत लोग लाइफ में स्टक इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, वो इसलिए स्टक होते हैं क्योंकि वो हर वक्त किसी और की लाइफ को देखते रहते हैं। और जब तक आप दूसरों की बास्केट या दूसरों की लाइफ देखते रहेंगे, आप अपनी स्ट्रॉबेरीज कभी भी सेल नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि वो आपको बुरा फील कराता है। कंपैरिजन आपका फोकस तोड़ देता है। आप जब भी किसी और को देखते हैं, आपका दिमाग आपको एक हिडन मैसेज भेजता है, जो मेरे पास है शायद वो इनफ नहीं है। और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आप अपनी खुद की वैल्यू भूल जाते हो, अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स एंड अपना टैलेंट भूल जाते हो। फिर आप एक बोरोड लाइफ जीना शुरू कर देते हो बिना किसी फोकस के, और वही चीजें बोलने लगते हो जो दूसरे बोल रहे हैं, वही करियर फॉलो करने लगते हो जो दूसरे कर रहे हैं, जो ट्रेंड में है। बाकी लोग जो कर रहे हैं आप वही कॉपी करने लग जाते हो। पर इश्यू ये है कि दूसरों को कॉपी करके आप विजिबल तो हो सकते हो, लेकिन आपकी खुद की ओरिजिनलिटी, आपका खुद का जो नेचुरल टैलेंट है वो खत्म हो जाता है। हम ह्यूमंस की ना एक अजीब सी हैबिट होती है, जो चीज़ नेचुरली हमारे पास होती है हम अक्सर उन्हें स्पेशल ही नहीं समझते। अगर आप एक नेचुरली अच्छे लिसनर हो तो आपको लगता है ये तो नॉर्मल है। अगर आप चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन कर लेते हो, आपको लगता है इसमें क्या टैलेंट है। अगर आप डिसिप्लिन्ड, एम्पैथेटिक, क्रिएटिव, काम, फनी या ऑब्जर्वेंट हो, आप सोचते हो सब ऐसे ही तो होते हैं, राइट? नहीं, सब ऐसे नहीं होते। जो चीज़ें आपको नॉर्मल लगती हैं वही आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने गिफ्ट्स को कॉमन समझने लगते हैं और दूसरों के गिफ्ट्स को मैजिकल। इसी वजह से हम उस चीज़ को अंडर वैल्यू कर देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। अब ये सोचो, आपके पास स्ट्रॉबेरीज है पर आप ज़बरदस्ती ऑरेंजेस बेचने लगो तो क्या होगा? आप अनकंफर्टेबल होगे, आप नेचुरल नहीं लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सस्टेनेबल नहीं रह पाओगे। लाइफ में भी यही होता है। जब आप किसी और की पर्सनैलिटी कॉपी करते हैं, किसी और का करियर पाथ फोर्स करते हैं, किसी और के कम्युनिकेशन स्टाइल को कॉपी करते हो, तो शॉर्ट टर्म में लग सकता है कि आप फिट हो रहे हो, लेकिन अंदर से एक रेजिस्टेंस आता है क्योंकि आप वो सेल कर रहे हो जो आपका है ही नहीं। और जो चीज़ आपकी नहीं होती उसमें लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। कॉन्फिडेंस का रियल सोर्स सक्सेस नहीं होता। कॉन्फिडेंस का रियल सोर्स होता है अलाइनमेंट। एंड अलाइनमेंट तभी आती है जब आप दुनिया को अपना रियल टैलेंट दिखाते हो। तो सवाल ये है कि आपकी स्ट्रॉबेरीज क्या है, आपका रियल टैलेंट क्या है? हो सकता है कि आप में एक अच्छी एबिलिटी हो टीच करने की, या हो सकता है कि आप में एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है, या आपका पेशेंस, या आपकी ऑनेस्टी, या आपके स्किल्स। शायद आपको एडिटिंग करना अच्छा लगता है, शायद आपको डांस करना अच्छा लगता है, शायद आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है, या आपका ह्यूमर। स्ट्रॉबेरीज का मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं होता। कभी कभी आपकी स्ट्रॉबेरीज आपका स्ट्रगल होता है, कभी कभी आपका पर्सपेक्टिव, कभी आपका पेन एंड कभी आपकी रिकवरी। और एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी टैलेंट छोटा नहीं होता। अगर आपके पास कोई टैलेंट छोटा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू कम होती है। हर वैल्यूएबल चीज लाउड नहीं होती, हर स्ट्रेंथ ऑब्वियस नहीं होती, हर गिफ्ट फ्लैशी नहीं होता। सो अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपका टैलेंट क्या है, एंड ऑनेस्टली सोचना, क्योंकि बहुत बार जवाब आपके अंदर ही होता है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। सिर्फ आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं है, आपको अपनी स्ट्रॉबेरीज, अपने टैलेंट को सेल भी करना होगा। जो आप नेचुरली अच्छा करते हो उसको सीरियसली लो, जो आपको इजी लगता है उसको डिसमिस मत करो, एंड जो आपके पास है, जो टैलेंट आपके पास है उसे डेवलप करो। अगर आप दूसरों की लाइफ से अपने आप को कंपेयर करते रहोगे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आपको हर चीज में बेस्ट नहीं बनना, आपको अपना एक टैलेंट फाइंड आउट करना है एंड उसमें बेस्ट बनना है। आपको क्लियरली ये समझना होगा कि आपका खुद का नेचुरल टैलेंट क्या है, और फिर उस टैलेंट को इतनी बार यूज करना है, इतनी बार पॉलिश करना है, इतनी बार दिखाना है कि दुनिया बोले हाँ, इसके पास कुछ तो रियल टैलेंट है।
लाइफ का सबसे बड़ा वेस्ट ये नहीं है कि आपके पास कम चीज़ें हैं या आपके पास कम टैलेंट है। सबसे बड़ा वेस्ट ये है कि आपके पास जो है आपने उसको कभी रिस्पेक्ट ही नहीं दी। आप हर वक्त दूसरों को ही देखते रहे, दूसरों की स्पीड, दूसरों की लाइफ, दूसरों का सक्सेस, दूसरों का कॉन्फिडेंस, और इसी चक्कर में आपने अपनी स्ट्रॉबेरीज, अपना खुद का टैलेंट वेस्ट कर दिया। दूसरों से कंपेयर करना बंद करो एंड अपने आप पर फोकस करो।